डिस्क्रिप्शन के अंदर आप अपनी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन ऐड करते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन ऐड करते हुए आपने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है कि जब आप डिस्क्रिप्शन ऐड कर रहे हो तो इसके अंदर आप अपने कीवर्ड्स को भी ऐड करें, जो कि कीवर्ड्स आपने हीलियम 10 से फाइंड आउट किए होते हैं। आप उन कीवर्ड्स को भी यहाँ पर ऐड करते हैं जो कि आपके हाईली कन्वर्जन वाले कीवर्ड्स होते हैं, जो आपका मेन कीवर्ड होता है। आप ऐसी स्टेटमेंट्स के ऐसी डिस्क्रिप्शन इसकी क्रिएट करते हैं, आप लोगों में से जो लोग एसईओ से वाकिफ़ हों तो वो लोग इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझेंगे कि हम अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर भी कीवर्ड्स एंटर करते हैं, ताकि अगर मैंने अपनी लिस्ट के अंदर हर्ब ग्राइंडर कहीं ऐड किया हुआ है तो कोई अगर जाके अमेज़न के ऊपर हर्ब ग्राइंडर टाइप करेगा तो मेरी लिस्ट भी उसे कहीं ना कहीं शो हो जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह हमारी कोशिश होती है कि हम मैक्सिमम कीवर्ड अपनी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर दें, ठीक है। अब इसके अंदर हम पैराग्राफ की फॉर्म के अंदर भी ऐड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन। मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ी सी। आप पैराग्राफ की फॉर्म में भी कर सकते हैं, आप बुलेट पॉइंट भी उसके अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर हुए हुए हैं, ये बुलेट पॉइंट्स ऐड हुए हुए हैं। आप डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट की, बिल्कुल पैराग्राफ की फॉर्म में। लेकिन ये ज़्यादा प्रेफर किया जाता है कि आप बुलेट पॉइंट की फॉर्म में अपनी लिस्टिंग में कीवर्ड वो डिस्क्रिप्शन को एंटर करें। उससे ये है कि एक तो जो बायर आपकी लिस्ट के ऊपर लैंड कर रहा है उसके लिए उसको देखना आसान हो जाता है, ठीक है। तो आप इजीली वो वाली बुलेट पॉइंट को वो रीड कर सकते हैं, जबकि एक पैराग्राफ की फॉर्म में लिखा हो तो वो पढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट जो है वो हमारा पहला पैराग्राफ है। पहला पैराग्राफ में आप जितने अच्छे कीवर्ड्स डाल सकते हैं आप उसको डाल दें, क्योंकि इससे ज़्यादा लोग रीड नहीं करते, ठीक है। अब इसके अंदर आपने अगर बुलेट पॉइंट बनाने हैं तो आप डायरेक्टली इस तरह सिंपली बुलेट पॉइंट नहीं ऐड कर सकते। इसके अंदर आपको HTML कोड्स होते हैं कुछ, ठीक है। आप उन कोड्स के थ्रू आप वो करते हैं, इसकी बुलेट पॉइंट ऐड करते हैं। आप गूगल पे जाके लिखें कि HTML कोड्स फॉर ये बुलेट पॉइंट्स, ठीक है, तो आपको वो कोड्स आपको मिल जाएंगे। या फिर आप जो जिस मेथड को प्रेफर किया जाता है, आप एक स्पेसिफिक कंटेंट राइटर को ऐड करते हैं। कंटेंट राइटर को आप हायर करते हैं और उसे कहते हैं कि वो एक ऑप्टिमाइज सी आपकी डिस्क्रिप्शन लिख के दे, आपकी लिस्ट को ऑप्टिमाइज करे, आपके टाइटल को ऑप्टिमाइज करे, उसमें अच्छे अच्छे कीवर्ड्स इंडेक्स करे और साथ उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन ऐड करे। हम ये काम यूजुअली जब प्रोफेशनल तरीके से हम कर रहे होते हैं, या जब मैंने भी अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च किया तो मैंने ये काम जो है एक प्रोफेशनल से करवाया। क्योंकि आप खुद से करेंगे, आप खुद से भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा हर्ज नहीं है। लेकिन अगर आप ये उससे कंटेंट राइटर से करवाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से आपकी लिस्ट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर कीवर्ड्स एंटर कर सकते हैं अच्छे अच्छे, और वो उसके अंदर आप बुलेट पॉइंट को भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आगे जी आ जाता है, यहाँ पर हम डिस्क्रिप्शन कोई भी पकड़ लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसी की प्रोडक्ट की पकड़ लेते हैं अभी एग्जांपल के तौर पे। अच्छा जी, इसकी डिस्क्रिप्शन हमने पकड़ ली, इसको कॉपी किया, यहाँ डिस्क्रिप्शन में हमने इसको ऐड कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपने कभी भी इसको कॉपी पेस्ट नहीं करना कि किसी भी आप लिस्ट से आप उसको कॉपी पेस्ट कर लें। आपने हमेशा अपना ही टाइप करना है, ठीक है। यहाँ पर आप अपनी प्रोडक्ट के फीचर्स ऐड कर सकते हैं, किसी भी तरह का फीचर इसकी प्रोडक्ट के अंदर है, आप उन फीचर्स को ऐड करें कि जी ये बहुत अच्छा हर्ब्स को ग्राइंड करता है, इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसका कलर ये है। सारे फीचर्स जो आप अपनी प्रोडक्ट का बताना चाहते हैं वो यहाँ पर आप बता सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर जी फिर आगे आ जाता है कीवर्ड्स का। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका सेक्शन होता है, यहाँ पर आप कीवर्ड्स को एंटर करते हैं। अब कीवर्ड एंटर करने का भी इसके अंदर तरीका है, आप यूं नहीं कर सकते सारे कीवर्ड के जी एक कीवर्ड है मेरा हर्ब ग्राइंडर, मैंने ये ऐड किया हर्ब ग्राइंडर, फिर उसके बाद जी मैं कोमा लगा रहा हूँ, फिर मैं अगला कीवर्ड ऐड कर रहा हूँ व्हीट ग्राइंडर जैसे, ठीक है। तो अमेज़न के अंदर आपने इस तरीके से कीवर्ड एंटर नहीं करना। इसके अंदर एक तो वो हमें ये कॉमा या स्पेस वगैरह ये अलाउ नहीं करता कि आप कॉमा ऐड करें या कोई और इस तरह की आप चीज़ यूज़ करें, ठीक है, कोई डैश यूज़ करें या कुछ भी यूज़ करें। सेकेंडली वो कोई वर्ड आपको रिपीट नहीं करने देता, वो कहता है कि आप कोई भी वर्ड ना रिपीट ना करें। जैसे अब ये इसके अंदर ग्राइंडर, हर्ब ग्राइंडर और व्हीट ग्राइंडर के अंदर ग्राइंडर आपको 2 बार शो हो रहा है, ठीक है। तो आप एक ग्राइंडर इसमें से रिमूव कर देंगे, अमेज़न ऑटोमेटिकली खुद ही कॉम्बिनेशन बना लेगा कीवर्ड का, आपको वो कॉम्बिनेशन बना के देने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर मैंने लिख दिया जैसे
हर्ब ग्राइंडर वीट। अब ये दो कीवर्ड एंटर हो गए, एक हर्ब ग्राइंडर और एक वीट ग्राइंडर। अब मैं एक और कीवर्ड एंटर करना चाह रहा हूँ, शार्प ग्राइंडर फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जस्ट शार्प एंटर करूंगा, मैं ग्राइंडर नहीं एंटर करूंगा। फिर उसके बाद जी एक और आ जाता है कीवर्ड जी, ग्राइंडर फॉर वीट, ठीक है। अब ग्राइंडर भी पहले आ गया और वीट भी आ गया, तो खाली मैं यहाँ पर 4 एंटर कर दूंगा, ठीक है। फिर एक आ जाता है जी कैनबस ग्राइंडर, कैनिबस ग्राइंडर फॉर टोबैको, ठीक है। तो इसमें मैं कैनबिस ऐड कर लूंगा, कैनबिस ग्राइंडर ऑलरेडी उसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, कैनबिस ग्राइंडर 4 भी आ रहा है, वीड भी आ रहा है इसके अंदर। अगर हम टोबैको ऐड करना चाह रहे हैं तो टोबैको साथ लिख लें। यानी किसी भी आपने वर्ड को रिपीट नहीं करना है इसके अंदर जब आपने कीवर्ड एंटर करने हैं। कीवर्ड एंटर का भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप कीवर्ड फाइंड आउट कर सकते हैं सारे, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अभी मैं जनरली 2-4 कीवर्ड एंटर कर देता हूँ, हर्ब ग्राइंडर, वीड, शार्प, ठीक है। ये वाले सारे मैं एंटर कर दिए इसके अंदर। अच्छा जी, अब मोर डिटेल्स में आ जाएं। अगर आप कोई प्रोडक्ट की एग्जाम्पशन लेना चाह रहे हैं तो उसकी रीज़न आप यहाँ पर अगर मेंशन करना चाह रहे हैं तो वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरर पार्ट नंबर, ठीक है, ये भी आप एंटर कर सकते हैं यहाँ पर, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ये करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। आप अपनी यहाँ पर लॉन्चिंग की डेट लिख सकते हैं कि आप किस डेट को प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, या आपकी प्रोडक्ट किस डेट को रिलीज़ हो रही है, वो कर सकते हैं। अगर आपकी प्रोडक्ट का कोई वो फैब्रिक से रिलेटेड है, गारमेंट से रिलेटेड प्रोडक्ट में आप डील कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप अपने गारमेंट्स की इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि जी जैसे ये लिखा हुआ है इन्होंने 90% कॉटन एंड 10% रेयन, ठीक है। जो भी आपने किया यहाँ पर आप वो कर सकते हैं। इसके अलावा एडिशनल अमेजोन ने अगर आपसे कोई नई सर्टिफिकेशन मांगी, आप खुद से कोई सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पर वो अपनी सर्टिफिकेशन को ऐड कर लेंगे जैसे, ठीक है। अब यहाँ पर आइटम की डायमेंशन आ जाती है। अब आपकी कोई डायमेंशनल आइटम है जैसे बेडशीट वगैरह है, कोई टॉवेल है, तो आप उसकी डायमेंशन यहाँ पर ऐड कर देंगे कि जी लेंथ इतनी है। यहाँ से आप यूनिट सेलेक्ट कर लेंगे कि कौन से यूनिट में, इंचेस के अंदर है तो हम इंचेस के अंदर यहाँ पर लिख देंगे कि जी 7 इंचेस है इसकी या 8 इंचेस है, विड्थ कितनी है, हाइट कितनी है। फिर वो जो आप एक पैकेज आप इसके अंदर ऐड कर रहे हैं कि जी पैकेज एक पूरा शेयर कर रहे हैं, तो पैकेज की डायमेंशन भी आप इसी तरीके से यहाँ पर ऐड कर लेंगे। फिर पैकेज का वेट कितना है, यूनिट काउंट पर प्राइस, ठीक है, यूनिट ऑफ मैयर प्राइस, ये करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। कैपेसिटी कितनी है, ये भी ज़रूरत नहीं है। मैन्युफैक्चरर वारंटी डिस्क्रिप्शन, अगर कोई वारंटी आप ऐड करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर वारंटी की डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर लेंगे। फिर लिक्विड वॉल्यूम, फिनिश टाइप, ये सारी चीज़ें आपके एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। अगर आप इनको फुलफिल करना चाहें तो आप यहाँ से उसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जब आप ये सारी इन्फॉर्मेशन कर देंगे तो यहाँ पर आपको सेव एंड फिनिश की ऑप्शन शो हो रही होगी, आप उसको कर लेंगे। अभी ये चूंकि वेरिएशंस में कोई थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, मैंने डिलीट भी किया तो फिर भी ये डिलीट नहीं हो रही, हमें ये रेड साइन शो हो रहा है। जब तक हम ये वाले साइन क्लियर नहीं कर लेते तब तक हम वो उसको नहीं कर सकते, ठीक है। इसको चेक कर लेते हैं कि डिलीट क्यों नहीं हुई अभी तक। अच्छा जी, डिलीट सिलेक्टेड, अनडिलीट सिलेक्टेड, इसको हमने डिलीट किया दोबारा, अप्लाई चेंजेस, ये डिलीट नहीं हो रही। मेक इट विल डिलीट ऑल वेरिएशंस ऑफ द, ठीक है, यहाँ से हम एडिट थीम एंड डिलीट ऑल वेरिएशंस कर देंगे। यहाँ से हमारी वेरिएशन डिलीट होगी, ठीक। अब यहाँ से हम फिर चेक करते हैं कि कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन तो नहीं रह गई जो कि हमने फुलफिल ना की हो। अच्छा जी, कलर यहाँ पर मिस है जी, हमने यहाँ पर कलर एंटर नहीं किया, हम यहाँ पर कलर एंटर करेंगे। अब इसके अंदर क्या होता है, अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन मिस कर दिया तो इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अमेज़ोन ही आपको ऑटोमेटिकली बता देगा कि जी ये इन्फॉर्मेशन आपकी रह गई है, आप इसको फिल कर लें तो फिर आप कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है।
अब इसके अंदर मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट इसके अंदर डिस्कस कर लें, सप्रेस्ड लिस्टिंग क्या होती है। आपने फॉर एग्जांपल अपनी लिस्ट को लाइव किया, ठीक है, अभी हम ये सेव एंड कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, ये सेव एंड फिनिश की ऑप्शन अनेबल होगी, हम ये सेव एंड फिनिश को क्लिक करते हैं, ये हमारी अमेज़ॉन के ऊपर लिस्ट लग गई है। तो यहाँ लिखा आ गया कि आपकी लिस्ट क्रिएट हो गई है, दिस प्रोसेस मे टेक अप टू 30 मिनट, प्लीज चेक बैक एंड चेक योर लिस्टिंग टू फुलफिल्ड बाय अमेज़ॉन एट दैट टाइम, ठीक है। टू चेंज योर लिस्टिंग, थोड़ी सी जो आपने एडिटिंग वगैरह करनी है वो आप देख लें। यहाँ से हम कंटिन्यू पर क्लिक कर लेते हैं। तो जी हमारी लिस्टिंग जो है, ये वाली लिस्टिंग जो हमने अभी बनाई है, ये क्रिएट हो गई है, ठीक है। अभी ये आधे घंटे बाद जब अमेज़ॉन इसकी सारी इन्फॉर्मेशन देख लेगा तो ये आपकी इन्फॉर्मेशन, वो जो लिस्ट है, ये एक्टिव शो होने लग पड़ेगी, ठीक है, इस तरीके से। अब इसके अंदर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब हम अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं तो हमारी जो लिस्टिंग है ना, यहाँ पर जहाँ पर एक्टिव आपको शो हो रहा है, ये एक्टिव आपको शो हो रहा है, यहाँ पर सप्रेस्ड लिखा हुआ आ जाता है। सप्रेस्ड का क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है कि आपकी कोई इन्फॉर्मेशन मिसिंग है। अगर फॉर एग्जांपल आपने अपनी प्रोडक्ट लिस्ट कर दिया, उसके अंदर आपने सब कैटेगरी नहीं कोई ऐड की, आपने मेन कैटेगरी ऐड कर दिया और आपने सब कैटेगरी ऐड करना भूल गए हैं, तो आपकी लिस्ट सप्रेस्ड हो जाएगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम करते हैं, मैं किसी की एग्जांपल देता हूँ। अगर फॉर एग्जांपल ये वाली एक लिस्ट है, ये ब्लैक कलर का ग्राइंडर है, इसमें हम जाते हैं, ये फॉर एग्जांपल मैं अज्यूम करता हूँ कि मेरी ये लिस्ट सप्रेस हो गई है, तो इसके अंदर जो सी मेरी इंफॉर्मेशन रह गई होगी, मैं उस इंफॉर्मेशन को यहाँ पर ऐड करूँगा, तो मेरी लिस्ट जो है फिर से एक्टिव हो जाएगी। या जहाँ पर कोई कैटेगरी मेरी मिस हो गई है, मैं उस कैटेगरी को एंटर करूँगा, या कोई कलर मैंने नहीं सही बताया कहीं पर, या कोई इमेजेस मैंने ऐड नहीं की उसके अंदर, तो मेरी लिस्ट सप्रेस हो जाएगी। तो उसके लिए फिर हम यहाँ से उसको, वो उसकी इंफॉर्मेशन एडिट में जाके प्रोवाइड करते हैं, तो हमारी लिस्ट फिर से एक्टिव हो जाती है। ठीक हो गया, ये हो गया। अब एक और कॉन्सेप्ट होता है मी टू लिस्टिंग का, ठीक है। अब मी टू लिस्टिंग क्या होती है? मी टू ये होती है कि आप अमेज़ॉन के ऊपर गए, फॉर एग्जांपल हम amazon.com के ऊपर गए हैं, अब यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं कुछ ब्रांड्स, ठीक है। अब इनके ऊपर मैं जाता हूँ, जैसे ये है फॉर एग्जांपल, इसके ऊपर चले गए, मैं कहता हूँ कि यार ये प्रोडक्ट तो मेरे पास भी है, मेरे पास चाइना में एक सप्लायर है, उसके पास ये प्रोडक्ट पड़ी हुई है, तो मैं भी इस प्रोडक्ट के साथ चिपक जाता हूँ। मी टू बेसिकली होता है हम इस लिस्ट के ऊपर जाके चिपक जाते हैं और कहते हैं कि जी हमारे पास भी यही प्रोडक्ट पड़ी है, आप हमसे ये प्रोडक्ट परचेज कर लें, ठीक है। तो अब वो वाली लिस्ट क्रिएट करने का क्या तरीका होता है, आप यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आते हैं, तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन शो हो रही होती है, हैव वांट टू सेल, यानी आपके पास भी ये वाली प्रोडक्ट है, आप इसको अमेज़ॉन के ऊपर सेल करना चाहते हैं, तो हम यहाँ से कह देते हैं जी हाँ जी हम सेल करना चाहते हैं। जब हम यहाँ से क्लिक करते हैं उसके ऊपर कि हम भी इस प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं, तो आपके पास फिर वही सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है जिस तरह हम लिस्ट क्रिएट करते हैं। तो आप इसी तरह दोबारा उस लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप आइटम की कंडीशन अपनी प्रोवाइड कर देंगे कि जी मेरी न्यू है, प्राइस कर देंगे। तो यहाँ से जब ये वाली इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के बाद आप सेव एंड फिनिश करेंगे, तो आप भी इसके ऊपर आपकी मी टू लिस्ट क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। आप भी इसके साथ जाके चिपक जाएंगे इस प्रोडक्ट के साथ। तो इस तरीके से हम अपनी लिस्टिंग जो है, मी टू लिस्टिंग भी क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपके साथ क्विकली एक रिवाइज कर दूं कि आज हमने क्या क्या चीज़ें सीखी हैं। सबसे पहले हमने डमी लिस्टिंग का कॉन्सेप्ट सीखा कि जब हम अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च, वो सप्लायर से हम वो निगोशिएट करने से पहले या सप्लायर से बातचीत करने से पहले हम एक डमी सी लिस्ट क्रिएट कर देंगे, जैसे अभी हमने किया है, एक डमी सी लिस्ट क्रिएट की है, काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमने छोड़ दी है, या हमने पिक्चर्स भी सही तरह नहीं लगाई, ये वो फुली ऑप्टिमाइज, हमने कोई डिस्क्रिप्शन भी नहीं इसके अंदर डाली, ना कीवर्ड सही तरह हमने प्रॉपर एंटर किया है, तो एक डमी लिस्ट हमने क्रिएट कर दिया, ताकि हमें पता चल जाए कि इसके ऊपर कोई सर्टिफिकेशन वगैरह तो नहीं चाहिए। अगर कोई चाहिए होंगी तो हम वो सर्टिफिकेशन अरेंज कर लेंगे। सेकेंडली हमने सारा देखा कि किस किस तरीके से क्या क्या चीज़ें हमने ऐड करनी होती है लिस्टिंग में। फिर हमने देखा जी इमेजेस किस किस तरह के होने चाहिए, इन्फोग्राफिक्स वाले होने चाहिए, वाइट बैकग्राउंड वाले होने चाहिए, फिर लाइफस्टाइल इमेजेस होने चाहिए, 3D इमेजेस होने चाहिए। ये सारी चीज़ें हमने आज सीखी।
ठीक है। फिर उसके बाद एंड पे हमने देखा कि जी सप्रेस लिस्ट किस तरह हो जाती है। अगर आपने लिस्ट में कोई इन्फॉर्मेशन मिसिंग है जो कि कंपल्सरी थी, जैसे कि आपने कोई कैटेगरी नहीं ऐड की, ठीक है, तो वो कंपल्सरी चीज़ है, तो आपकी लिस्ट सप्रेस हो जाएगी, आप उस पर सेल नहीं कर सकते। आप एडिट में जाएंगे फ़ौरन, वहाँ पर जाके वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे तो फ़ौरन आपकी 5-10 मिनट के अंदर लिस्ट एक्टिव हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद हमने मीटू का कॉन्सेप्ट देखा कि अगर हम किसी भी लिस्ट के ऊपर जाते हैं, किसी भी वो अमेजोन की लिस्ट पे जाते हैं, अगर उसने वो उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई कि कोई भी मीटू नहीं हो सकता, कोई उसका ब्रांड रजिस्ट्री नहीं की हुई, ट्रेडमार्क नहीं लिया हुआ उस प्रोडक्ट का, तो हम यहाँ पर हमें ऑप्शन शो हो रही होगी हैव वांट टू सेल, ये मी टू लिस्ट के लिए। तो हम यहाँ क्लिक करते हैं तो हमारे सामने भी एक शीट शो हो जाती है, हम उसमें अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, तो हम भी इसके साथ जाके चिपक जाते हैं कि हमारी भी प्रोडक्ट शो होने लग पड़ती है कि हम भी यहाँ पर लिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये था हमारा लिस्टिंग क्रिएशन का सेशन। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी।